ठंड में चाय पीने वाली बहू। कड़ाके की ठंड जोरों पर थी। दिसंबर महीने में दिल्ली का हाल मनाली जैसा हो गया था। एकलव्य और काजल की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे। एक रोज़ वो दोनों फिल्म देखकर लौट रहे होते हैं कि तभी काजल की नज़र रास्ते में पड़ने वाली कुल्हड़ चाय के ठेले पर जाती है। तभी ठंड में कुड़कुड़ाते हुए काजल एकलव्य से कहती है, वो देखो कुल्हड़ वाली चाय, चलो ना पीते हैं। इस कड़ाके की ठंड में कुल्हड़ की चाय पीने का अलग ही मजा है। ठीक है चल। भैया 2 कप कुल्हड़ चाय बना देना। काजल मैं नहीं पीऊंगा, मेरा पेट फुल है। कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से की भी मैं ही पी लूंगी। काजल एक चाय लवर थी। उसे दिन भर में कितने भी कप चाय मिल जाए वो कम थे, और सर्दियों में तो उसका चाय पीने का कोई हिसाब ही नहीं था। चाय पीकर दोनों घर लौट आते हैं। रात को डिनर करने के बाद काजल आकर अपने कमरे में बैठती है और सोचती है कि ओहो, कितनी भयंकर ठंड है। अगर ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ती रही तो मैं तो कुल्फी की तरह जम जाऊंगी। एक काम करती हूँ, अपने लिए चाय बना लेती हूँ। काजल रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। तभी उसकी सास सुनीता आकर कहती है, अरे बहू, कितनी चाय पिएगी? सुबह से ये तेरा 7वां कप है। अरे इतनी चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुझे क्या लगता है इतनी चाय पीकर तू प्रधानमंत्री बन जाएगी? माँ जी, इस ठंड में ये चाय ही तो मेरा सहारा है। इसी के भरोसे मैं सर्दियाँ काटती हूँ। और आपको तो पता ही है मेरा और चाय का कितना गहरा रिश्ता है। काजल की चाय पीने की आदत ससुराल में आकर भी बरकरार रहती है। धीरे धीरे उसे अब यह आदत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। ऐसे ही समय बीता। सुनीता बाजार से 3 लीटर दूध लाती है और काजल को देते हुए कहती है, ये ले बहू, 3 लीटर दूध है। आज शाम को डिनर में मीठे में खीर बना देना। काजल। जी माँ जी। काजल वो 3 लीटर दूध से बार बार बेहिसाब चाय बनाकर पीती है और देखते ही देखते वो दूध आधा लीटर ही रह जाता है। काजल, ओ गॉड, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? माँ जी ने तो खीर के लिए यह दूध मंगाया था और आधे से ज्यादा दूध तो मैं चाय बनाकर पी गई। माँ जी को पता चला तो वो मेरी जान ही ले लेंगी। अब मैं क्या करूँ? तभी उसकी नज़र सामने रखे पानी पर जाती है। वो उस दूध में बेहिसाब पानी मिला देती है, फिर उसी पानी वाले दूध की खीर बना देती है। एकलव्य। ये क्या है? ये कैसी खीर बनाई है? इसमें दूध का तो स्वाद ही नहीं है। सास। बहू, मैंने तो तुझे 3 लीटर दूध लाकर दिया था ना, लेकिन इस खीर को देखकर लग ही नहीं रहा इसमें 3 लीटर दूध डाला है। काजल। सॉरी सासू माँ, क्या है ना, मैं खीर चढ़ाकर बर्तन धोने लग गई, इसलिए ज्यादातर दूध जल गया। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन मंजू देवी आ जाती है। सास। आओ आओ मंजू, बिल्कुल सही समय पर आई हो। आ बैठ, खीर खा ले, बहू ने बनाई है। और तू चक्कर ही बता देती है ना कि कौन सी चीज में क्या कमी है। तो जरा खाकर तो बता, इसमें क्या कमी है? मंजू। हाँ हाँ, अभी लो। ओहो, ये कोनू दूध की खीर थोड़ी ना है, बल्कि पानी में बनी हुई खीर है। दूध तो इसमें मुश्किल से आधा लीटर ही होगा और बाकी 2 लीटर पानी ही है। क्या बहू, क्या ये जो कह रही है वो सच है? काजल। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना
ठंड इतनी ज्यादा थी कि मैं चाय पर चाय बनाकर पीती रही और मुझे पता ही नहीं चला। इतने कहते ही वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। वो सब उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है, डॉक्टर, देखिए, ज्यादा चाय पीने की वजह से इन्हें शुगर हो गई है, जिसकी वजह से इनका बीपी भी ज्यादा लो हो गया था, इसलिए इन्हें चक्कर आ गए। लेकिन अगर इन्होंने अपनी इस आदत को नहीं छोड़ा तो ये इनके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। काजल को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब चाय पीना बहुत कम कर देती है। अब वो दिन भर में एक ही कप चाय पीती थी। उसकी इस आदत को बदलता देख उसके घर वाले भी अब खुश थे। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।